नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं सीटेट ईवीएस के मोस्ट यानी कि टॉप 10 क्वेश्चंस की। ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन 10 क्वेश्चनों में से 5 प्रश्नों को करते हैं तो दोस्तों बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी है। और आप सभी को पता है कि एग्जाम्स जो हैं सीटेट के वो शुरू हो चुके हैं। तो इसी के साथ हम जानते हैं, पहला प्रश्न आपके सामने है, कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध है। देखिए बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ये कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध है जिन्होंने भारत को बहुत सारे पदक दिलाए। किससे हैं? बैडमिंटन, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स या कुश्ती। तो जो वेट लिफ्टिंग है इससे संबंध है कर्णम मल्लेश्वरी जी का। बी ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन है, बांस या लकड़ी के घर प्रायः पाए जाते हैं। बांस या लकड़ी के घर वहीं पर पाए जाएंगे जहां पर बारिश सबसे ज़्यादा होगी, जहां पर बारिश। और अगर हम सबसे ज़्यादा बारिश की बात करें तो आप कहोगे सर ये घर हल्के भी होते हैं और ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट जो है वो ऊंचे बनाए जाते हैं, क्योंकि जो बाढ़ होती है उससे इसको किसी प्रकार से प्रभावित ना करे। ठीक है, तो आप सभी अब समझ गए होंगे। ये बात हो रही है भैया असम की। यहाँ पर भी आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो कह रहा है कि जरायुज का उदाहरण है। जरायुज का उदाहरण है, देखिए 2 होते हैं, एक आपके होते हैं जरायुज और एक आपका होता है अंडायुज। अंडायुज दोनों पेपर में पूछे गए हैं, जरायुज और अंडायुज। अंडायुज आप नाम से स्पष्ट जान गए होंगे, जो अंडे देते हैं, जो अंडे देते हैं। जैसे आपकी चिड़िया सारे के सारे अंडे देती हैं, आपको पता है। जरायुज का उदाहरण है यानी कि जो अंडे नहीं देते, जो सीधे क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। मनुष्य भी बच्चा देता है, कुत्ता भी बच्चा देता है और गाय भी बच्चा देती है, यानी कि उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, कौन सा जीव है जो चलता भी है और उड़ता भी है? कौन सा जीव है जो चलता भी है और उड़ता भी है? तो अगर हम मेढक की बात करें तो कहोगे भैया ये तैरता है और उछलता है। अगर हम कंगारू की बात करें तो कहोगे सर ये चलता है और उछलता है। अगर हम बंदर की बात करें तो इसके लिए भी आप कहोगे। यहाँ पर लेकिन कॉकरोच जो आपका है, ये जीव जो है ये आपका चलता भी है, आपने चलते हुए भी बहुत देर देखा होगा, और कभी कभी आपने इसको उड़ते हुए भी देखा होगा। यहाँ पर भी आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इयास के नाम से किसका बच्चा जाना जाता है? इयास, इयास के नाम से किसका बच्चा जाना जाता है? भैया इयास के नाम से बाज का बच्चा जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, लाइकेन किसका प्राकृतिक सूचक है? आप सभी को पता है कि भैया जब सहवाल और कवक मिलते हैं तो क्या बनता है? आप कहोगे सहवाल और कवक का पहला पहला पेयर कौन है? तो आप कहोगे सर लाइकेन है। यहां पर कह रहा है लाइकेन किसका प्राकृतिक सूचक है? भैया ये जो लाइकेन है ये प्राकृतिक सूचक है आपका वायु प्रदूषण का। वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक कौन है? आप कहोगे सर लाइकेन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, खत्म बंद का प्रयोग किया जाता है। खत्म बंद का प्रयोग किया जाता है, आप सभी को पता है। कहां पर प्रयोग किया जाता है? भैया ये किया जाता है आपका हाउस बोट में प्रयोग। हाउस बोट आपको पता है कि एक प्रकार का घर होता है जो तैरता हुआ होता है, तैरता हुआ घर होता है। ये आपका बहुमंजिला भी होता है और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी होता है। लगभग ये 80 फीट लंबा होता है। और आपको ये भी पता है कि जम्मू कश्मीर और केरल 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर ये हाउस बोट पाया जाता है। तो दोस्तों खत्म बंद जो एक प्रकार की कह सकते हो कि लकड़ी पे की जाने वाली एक नक्काशी होती है। ये लकड़ी पे की जाने वाली एक नक्काशी होती है। बी ऑप्शन के साथ यहाँ पर हम सही हो जाएंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जीव के आश्रय को प्रभावित करने वाला कारक। ऐसा कारक जो जीव के आश्रय को प्रभावित करता है। देखिए कोई भी भौगोलिक स्थिति का मतलब ऊबड़ खाबड़ होगा, क्या वहाँ पर हम अच्छे से घर बना पाएंगे? प्रभावित किया। कोई भी जहाँ की जलवायु
अगर बहुत ठंड है या बहुत गर्मी है तो ये भी प्रभावित करती है। उपलब्ध वस्तुएं, अगर वहाँ पर जीव के हिसाब से वस्तुएं नहीं हैं तो ये भी प्रभावित करेगी। अर्थात यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहाँ पर कह रहा है कौन सा पक्षी दो पत्तों को आपस में मिलाकर घोंसले का निर्माण करता है, यानी कि घोंसला बनाता है लेकिन दो पत्तों को मिला करके। और जब भी अगर ऐसी बात करेंगे तो दर्जिन चिड़िया होती है जो दो पत्तों को आपस में मिला करके सिल करके, दर्जी के पास जाते हैं हम क्या करने, कपड़े सिलवाने के लिए। तो दर्जिन चिड़िया ही ऐसी होती है जो दो पत्तों को आपस में मिला करके घोंसला बनाती है। और अगर हम बात करें वीवर और जुलाही की तो आप कहोगे सर लालटेन की तरह घोंसला किसका होता है, लालटेन की तरह घोंसला किसका होता है, तो ये होता है आपका वीवर और जुलाही पक्षी का। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो था वो सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ते हैं और यहाँ पर कह रहा है कि वेब के नाम से किस जीव का आश्रय जाना जाता है। वेब के नाम से किस जीव का आश्रय जाना जाता है। वेब हम उसी को कहते हैं भैया, किसको कहते हैं, हम जाल को ही कहते हैं। और जाल किसका होता है, मकड़ी का होता है। अगर हम बात करें मधुमक्खी तो आप कहोगे सर बी हाइव, ये बी हाइव जो होता है ये मधुमक्खी, ठीक है। अगर हम सांप और चींटी की बात करें तो कहोगे भैया ये दोनों रहते हैं आपके बिल में। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा। समय आपका नहीं खराब हुआ और आपने 10 प्रश्नों को सीख लिया। ऐसे 10 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। शेयर करना वीडियो को ना भूलिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।